इस वीडियो में आप जानेंगे लोहार वंश के बारे में। लोहार वंश का उत्पत्ति, लोहार वंश के संस्थापक कौन थे, लोहार वंश का इतिहास क्या है, लोहार वंश के अंतिम शासक कौन थे, लोहार वंश के राजाओं के नाम। इन सभी जानकारी को जानने के लिए वीडियो आगे देखते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना लोहार। वीडियो क्रिएटर सतीश कुमार शर्मा है एवं वीडियो में सभी जानकारी अपना लोहार.com पर प्रकाशित आर्टिकल से लिया गया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। Please subscribe this channel. लोहार वंश भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में खासा जनजाति के कश्मीर के एक राजवंश था, जिसका शासन 1003 से 1155 ईस्वी तक 150 वर्षों से अधिक कश्मीर पर चला। प्राप्त साक्ष्यों और कश्मीर के राजवंशों के बारे में 12वीं शताब्दी के मध्य में रचित राजतरंगिणी के अनुसार लोहार वंश का इतिहास गौरवमय रहा है। लोहार वंश का उत्पत्ति और इतिहास। 12वीं शताब्दी में रचित राजतरंगिणी अनुवादित सर मार्क ऑरेलस्टीन के अनुसार लोहार के प्रमुखों का परिवार खासा जनजाति से था, जिसका केंद्र लोहार कोटा नामक एक पहाड़ी किला था, जिसका सटीक स्थान एक लंबे समय तक अकादमिक बहस का विषय रहा है। अनुवादक स्टीन ने कुछ सिद्धांतों पर चर्चा की और निष्कर्ष निकाला कि यह पश्चिमी पंजाब और कश्मीर के बीच व्यापार मार्ग पर पहाड़ों की पीर पंजाल क्षेत्र में स्थित है। इस प्रकार यह कश्मीर में नहीं बल्कि लोहार के राज्य में था, जो सामूहिक रूप से लोहारीन के नाम से जाने वाले बड़े गांवों के समूह के आसपास केंद्रित था, जो खुद घाटी द्वारा साझा किया गया एक नाम था जिसमें वे स्थित थे, और एक नदी जो इसके माध्यम से चलती थी। लोहार साम्राज्य संभवतः पड़ोसी घाटियों में विस्तारित हुआ। सिंह राज नामक लोहार के राजा की बेटी दिद्दा की कश्मीर के राजा सेनगुप्त से शादी हुई थी। इस प्रकार दोनों क्षेत्रों को एकजुट किया। इस काल में अन्य समाजों की तुलना में कश्मीर में महिलाओं को उच्च सम्मान दिया जाता था, और जब 958 में सेनगुप्त की मृत्यु हो गई तो महारानी दिद्दा ने अपने छोटे बेटे अभिमन्यु द्वितीय के लिए राज प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। 972 में अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उसने अपने बेटों नंदीगुप्त, त्रिभुवनगुप्त और भीमगुप्त के लिए एक ही कार्यालय का प्रदर्शन किया। 980 में भीमगुप्त की मृत्यु के साथ वह अपने आप में शासक बन गई। बाद में महारानी दिद्दा ने कश्मीर में अपना योग्य उत्तराधिकारी होने के लिए अपने भतीजों में से संग्रामराज को गोद ली, जो उनके भाई लोहार के शासक उदयराज के पुत्र थे। इस निर्णय से जब वर्ष 1003 में वृद्ध महारानी अपने संघर्षों के दृश्य से विदा हो गई तो कश्मीर का शासन नए राजवंश लोहार वंश का उदय हुआ। महारानी दिद्दा के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखें। लोहार वंश के संस्थापक। लोहार वंश के संस्थापक संग्रामराज थे। संग्रामराज बड़े न्यायप्रिय उदारवादी राजा थे। उनके शासन अवधि में प्रजा सुख चैन से दिन व्यतीत कर रही थी। किसी भी प्रकार का अभाव एवं विकार लोगों में नहीं था। संग्रामराज कश्मीर के खिलाफ महमूद गजनवी के कई हमलों को खदेड़ने में सक्षम रहे, और उन्होंने मुस्लिम हमलों के खिलाफ शासक त्रिलोचनपाल का समर्थन भी किए। संग्रामराज के बाद अनंत को लोहार वंश का राज सिंहासन मिला, जिन्होंने अपनी वीरता, धीरता और शौर्यता के बल पर अपने शासनकाल में सामंतों के विद्रोह को कुचला तथा अपने शासन क्षेत्र का विस्तार भी किए। शासन सत्ता सुचारू रूप से कायम करने में सफल रहे। उनके प्रशासन में उनकी पत्नी रानी सूर्यमती सहयोग करती थी। रानी सूर्यमती में कुशल रानी के गुण विद्यमान तो था ही, साथ साथ उनमें एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं नेतृत्वकर्ता के गुण भी कूट कूट कर भरे थे। वह शासन के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बराबर विचार विमर्श करती थी। रानी के द्वारा प्रतिपादित किया गया नियम कानून अकाट्य सिद्ध होता था।
यहाँ तक कि स्वयं राजा अनंतराज और उनके मंत्रिमंडल भी रानी सूर्यमती के द्वारा बनाए गए नियम कानून में कोई कमी नहीं निकाल पाते थे। उनके द्वारा बनाए गए नियम कानून ज्यों का त्यों लागू कर दिया जाता था। राजा अनंत के पुत्र कलश थे जो राज्य का उत्तराधिकारी बने। कलश के बाद लोहार वंश का राज सत्ता हर्ष को मिला। कलश का पुत्र हर्ष का नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि वह स्वयं महाविद्वान, प्रखर बुद्धि, दार्शनिक, कवि एवं कई भाषाओं तथा विद्याओं का ज्ञाता थे। कल्हण राजा हर्ष के आश्रित कवि था। लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह लोहारवंशी थे, जिन्होंने अपने युद्ध कला कौशल से यूनानी मूल के यवनों को परास्त किए तथा राज्य की सीमा विस्तार शुरू किए। जय सिंह लोहारवंशी कल्हण की राजतरंगिणी का अंतिम शासक थे और उसी समय में राजतरंगिणी पूर्ण हुई। लोहार वंश के कुछ राजाओं का नाम संग्राम राज, अनंत, कलश, हर्ष, जय सिंह लोहारवंशी। लोहार वंश की बेटी महारानी दिद्दा, जिन्होंने भारत के मस्तक को कभी आक्रांताओं के सामने झुकने नहीं दिया, जो 45,000 सैनिकों के आगे सिर्फ 500 सैनिकों के साथ पहुंची और सिर्फ 45 मिनट में पासा पलट दिया, के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक चेक कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों में शेयर करें और नीचे कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।